हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहिए या यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में बन जाते हैं। जो टॉपिक हम बताएंगे यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। इसमें हमने आपके जो भौतिक विज्ञान है 12 का उसको यूनिट वाइज बांट के बताया है कितने नंबर का कहाँ से पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसको आप लोगों को तैयार करना है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें यूनिट 1 में हमने स्थिर वैद्युतिकी को रखा है जहाँ से आपका 8 नंबर का पूछता है। आइए देखते हैं इस 8 नंबर के लिए आपको कितने टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए और ये जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं आप लोग इसे एक जगह नोट डाउन करके इन टॉपिकों को गौर करिएगा। डेली बाय डेली अगर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग इसे मुश्किल से 45 दिनों में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये 45 से 46 टॉपिक है। अगर 3 दिन भी लगाएंगे एक टॉपिक में तभी भी आप लोग इसे 3 महीने में 4 महीने में ख़त्म कर देंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। इसमें जो पहला आपका यूनिट है स्थिर वैद्युत की, इसमें पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कूलाम का नियम। यानी इससे डायरेक्ट इसलिए हमने टॉपिक और क्वेश्चन दोनों हाइफन दे के लिखा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कूलाम का नियम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये टॉपिक के रूप में आपका हमने लिखा है कूलाम का नियम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी दोनों स्थिति में पूछ सकता है। यानी कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण उसका सूत्र का निगमन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के सूत्र का निगमन कीजिए या इसको परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा आपका गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। यानी गॉस का नियम भी डायरेक्ट आपको पता है क्वेश्चन बन जाता है और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको कह लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल लगभग ना लगभग बनता ही बनता है। जिससे आपको गॉस का नियम डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है या गॉस के नियम का सूत्र का निगमन कीजिए, जो कि 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत विभव। इसमें भी द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में सूत्रों का निगमन करने के लिए दे सकता है, इसलिए आप लोग इस पर भी गौर कीजिएगा। छठवां जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। यानी कि द्विध्रुव की आपकी स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए पूछ सकता है। सातवां जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में वो है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी संधारित्र में जो समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्रों का निगमन के रूप में देता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर जितने आपको 45 टॉपिक बताएंगे आप लोग एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग सभी टॉपिकों को अभी से गौर से देख लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम जो 2025 होने वाला है उसमें आप लोग फिजिक्स में 60 से 65 नंबर 55 नंबर अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी 55-60 नंबर आपकी 12 की फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर माने जाते हैं और बहुत ही बेस्ट नंबर। आप लोगों को 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल का मिल ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसमें मेहनत करना है कि 60 65 68 यहाँ तक नंबर ला सकें, 70 नंबर तक आप स्कोर कर सकें। आठवां जो हमारा टॉपिक है वो संधारित्रों का संयोजन। यानी संधारित्र जो होते हैं उनका संयोजन, जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो है विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा जहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ओम का नियम तथा अनुगमन वेग में अंतर। यानी ओम के नियम और अनुगमन वेग में अंतर से संबंधित टॉपिक को आप लोगों को गौर करना है। दूसरा जो है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में आपको जौन से जो आपके स्टेप होंगे, ताप पर निर्भरता क्या है इसको आपको बताना रहेगा। तीसरा सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, यानी कि सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ऐसे करके संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चौथा जो है अनुगमन वेग। यानी अनुगमन वेग से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पांचवा जो है किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ। आपको पता है किरचॉफ के नियम से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है किरचॉफ के नियम बताइए, या पहला नियम या दूसरा नियम पूछेगा।
छठा जो क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु, इसका डायग्राम और क्रिया विधि के बारे में भी बहुत बार रिपीटेटेड क्वेश्चन बन चुका है। ये भी एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ इस टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी कि व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम बनाइए या इसका क्रिया विधि लिखिए, यानी जो क्रिया विधि इसमें कैसे होती है उसके बारे में बताना रहेगा। तीसरा जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, जहाँ से 8 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट का नियम, यानी बायो सेवर्ट के नियम को आपको बताना रहेगा और इसमें डायग्राम भी बनाना रहेगा। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम्पियर का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, यानी एम्पियर का आपको पता है कि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। एम्पियर के परिपथी नियम को बताइए एवं इसके अनुप्रयोग बताइए। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल की गणना करने के लिए इसमें से पूछ सकता है। चौथा जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल पूछा था, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकों के पर बल। पांचवा जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ऐसे संबंधित आपसे तीसरे यूनिट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं वो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें छठा तीसरे यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ। इससे संबंधित डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है। यूनिट 4 जो हमारा है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, यानी विद्युत चुंबकीय संबंधी आपका फैराडे का कौन सा नियम है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो है लेंज का नियम, जो कि आपको डायरेक्ट लेंज के नियम को परिभाषित कीजिए या लेंज के नियम को बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा जो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रेरण गुणांक, यानी प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए या क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चौथा है एलसीआर परिपथ अनुनाद स्थिति में, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पांचवा ट्रांसफार्मर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण और इसके डायग्राम के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं अब आपके पाँचवा यूनिट क्या है और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा यूनिट जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है विस्थापन धारा, दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के आपको गुण बताना रहेगा और उनकी विशेषताएं। तीसरा जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। आपका यूनिट 6 देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और यूनिट 6 जो आपका है इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आपको मिलते हैं। यूनिट 6 में आपका जो चैप्टर है वो है प्रकाशिकी, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स 13 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए मिलते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ना भी रहेगा, लगभग 8 से 9 टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को आपको बताना रहेगा। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। तीसरा जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसका सूत्र, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके सूत्र का निगमन कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी प्रिज्म सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, जो कि डायग्राम आपको बनाना रहेगा और इनकी क्रिया विधि लिखनी रहेगी। पांचवा जो है हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, यानी हाइजेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसके आधार पर आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करना रहेगा। छठा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें यंग का प्रयोग, इसका आपको डायग्राम बनाना रहेगा और इसकी क्रिया विधि को लिखना रहेगा। सातवां जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश का विवर्तन, इसको आपको बताना रहेगा। आठवां जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रकाश का व्यतिकरण, ये आपका इकाई 6 का हो गया जिसमें 13 मार्क्स आपको मिलेंगे और 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं आगे जो आपके 3 यूनिट और बचे हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे।
सातवां यूनिट जो है वो आपका है द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, जहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यानी द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति आपका सातवां इकाई है, जहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन संबंधी। यानी प्रकाश का जो विद्युत समीकरण होता है आइंस्टीन का, उसको आपको पढ़ना रहेगा। दूसरा है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आपके यूनिट 8 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यूनिट 8 में आपका चैप्टर जो है परमाणु तथा नाभिक, ये आपका यूनिट 8 है, जिसमें 8 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इससे इस टॉपिक से संबंधित आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। दूसरा जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, यानी समस्थानिक की डेफिनेशन, परिभाषा बताइए या इसके उदाहरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समभारिक की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए, एक एक करके पूछ सकता है। या समस्थानिक तथा समभारिक के बीच अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा जो है वो है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाभिकीय विघटन और संलयन, यानी नाभिकीय विघटन और संलयन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आपकी नवा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है अर्धचालक और दूसरा है डायोड। इसमें आपको अर्धचालक और डायोड के बारे में पढ़ना है। ये भी आप लोगों को विस्तार से पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 नंबर मिल रहे हैं और ये ज़्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है, जो कि आपके 6 नंबर 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपसे पूछता है। ये जितने 45 टॉपिक, 40 से 45 टॉपिक हमने आपको बताए, इसे आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे बारी बारी से हम आपको आंसर साथ कराएंगे, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि ये 45 से 50 टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आंसर के साथ आप लोगों को कराएंगे बारी बारी आने वाले दिनों में, और इसे आप लोग अपने आप से भी पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे कराने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग अपने आप से पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन टॉपिकों को नोट डाउन कर लेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे।